कैसे बोल रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है वो देखना है। वो मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकती हूँ। हाँ, हाँ। भले अगर मैं सीन सीन में इन्वॉल्व होती हूँ तो मुझे हाँ। समझ में आ जाएगा आप गुस्से में बोल रहे हो क्या। हाँ। हाँ। पर ऐसे मुझे पता नहीं पड़ेगा, वो आपको चेक करना है कि मैं ये हम्म। बात गुस्से में बोला या ऐसे ही, मतलब मेरा इंटेंशन प्योर था, हम्म। वो चेक करना होगा। हम्म। तो आज हमने सोचा था कि वो जो मुरली के पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट सुबह निकाला था, तो वो मुझे बहुत टच किया, कुछ बातें समझ में आया इसमें, तो वो डिस्कस करें। एक तो बाबा ने कहा, आप लोगों को ऐसे कोई मुरली पॉइंट्स टच हुआ वो भी शेयर कर सकते हैं। एक बाबा ने कहा, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। तो विनाशी नशा क्या है? विनाशी नशा वही है जो हम कॉन्शियंस के अगेंस्ट में करते हैं। एक किसी को खुश करना, किसी को प्लीज़ करने का जो एक्शन उठाते हैं, किसी को ना कहने से हिचकाते हैं, झिझकते हैं, ये विनाशी नशा है। एक्चुअली नशा कब होता है? नशा तब होता है जब बार बार एक ही चीज़ को करते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। वो फिर वो लाइन को क्रॉस कर नहीं पाते हैं, ना चाहते हुए भी वो कर लेते हैं क्योंकि इंटॉक्सिकेशन हो गया है। तो अलौकिक नशा रहे बोला। तो अलौकिक नशा में क्या है? अलौकिक नशा माना जहाँ पर बाबा इन्वॉल्व है। और आज बाबा ने बताया कि 3 संबंध एक साथ, तीनों संबंधों को बुद्धि में रखना है, बाप, टीचर और सदगुरु। और तीनों संबंधों को एक साथ बुद्धि में रखने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम वर्थ नॉट पेनी है और उससे वर्थ पाउंड बन रहे हैं। क्योंकि विनाशी नशा जो है, विनाशी नशा दिखाते हैं कि मैं तो बन गया। जैसे कुछ आत्माएं सोचते हैं कि समर्पण हो गया तो फिर वो बन गया, अब पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीट मिल गया सतयुग का। तो उस नशे में रहते हैं, वो विनाशी नशा है, एक ना एक दिन टूटेगा वो। पर जब हमें याद रहता है कि वर्थ नॉट पेनी से हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं, अभी बने नहीं, अभी बन रहे हैं, तो उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और हर पल बाप, टीचर और सदगुरु का जो संबंध है उसको साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि सीखेंगे हम उनसे ही। और वो जो माइंड का स्टेट है, वो माइंड का स्टेट ही हमें धीरे धीरे वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। कोई भी मनुष्य पढ़ा नहीं सकते। वो ग्रॉस से सटल के तरफ जाने का रास्ता है। और वो सटल के तरफ जाने के लिए वो चीज़ को महसूस करना है जो इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते हैं। वो एनर्जी को महसूस करना, और वो महसूस करना इतना इजी नहीं है। उसके लिए वो माइंड का स्टेट होना चाहिए। और जब हमें पता है कि हम वर्थ नॉट पेनी हैं, तो
तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर एरोगेंस नहीं होगा, क्योंकि जहाँ एरोगेंस है वहाँ हम ओपन नहीं रह पाते हैं सीखने के लिए। वहाँ हमारा कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। हम जो मिले हैं, जैसा लाइफ चल रहा है वैसे ठीक है, उसी को ही मान लेते हैं और उसी के हिसाब से ही चलते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अभी बन ही रहे हैं, तो प्रोसेस चल रहा है। इसमें किसी को क्वेश्चन है? तो दूसरा पॉइंट है, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। अब ये सारी बातें जब सोचते हैं, किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, तो आप लोग एक बार सोच सकते हैं कि नेगेटिव संकल्प उत्पन्न कब होता है। अगर अच्छी तरह चेक करेंगे, नेगेटिव संकल्प तभी उत्पन्न होगा जब आपका कोई ट्रॉमा ट्रिगर होता है। और ट्रॉमा को हील करने के लिए आपको हर पल अंदर से चेक करना होगा कि अंदर का आवाज़ क्या कह रहे, मैं क्या चाहती हूँ, उस पर इम्पोर्टेंस देना होगा। क्योंकि उस पर जब इम्पोर्टेंस देंगे तो उसी हिसाब से चलेंगे तो आप सच्चाई और सफाई में रहेंगे। और जहाँ सच्चाई और सफाई है वहाँ नेगेटिव संकल्प उत्पन्न नहीं हो सकता। तो सच्चाई और सफाई वो है कि अंदर क्या, आप क्या चाहते हो। क्योंकि आपका चाहना जो है, आपका चाहना उन बाउंड्रीज के अंदर ही होगा, जितना आपका कैपेसिटी है उसके अंदर होगा, ना कि कैपेसिटी के बाहर जाना। क्योंकि जहाँ हम कदम कैपेसिटी के बाहर रखते हैं वहाँ पर ही नेगेटिव संकल्प उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हमारे में ताकत नहीं है, ताकत मेरा इस बाउंड्री तक ही है। और जब अंदर चेक करते हैं तो अंदर की हर बात उस बाउंड्री के अंदर ही होगा। कि अब मैं अगर थकान महसूस हो रहा है, कुछ सेवा नहीं करने का मन हो रहा है, वो अंदर का आवाज़ कहेगा कि अभी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी थकान महसूस हो रहा है, तो मेरे में ताकत है नहीं अब ये सेवा करने का। अंदर का आवाज़ ये कहेगा। पर अगर हमें किसी को खुश करना है, खुश करना माना बाहर से खुश करना। एक्चुअल खुशी क्या होता है, आत्मिक खुशी कब होता है? आत्मिक खुशी तब होता है जब आप अंदर से स्थिर रहते हो, स्टेबल रहते हो, अंदर से किसी के प्रति ना जजमेंट है, ना कोई इमोशंस जगा हुआ है, तब आप किसी और को खुशी दे रहे हो। पर अब तक हमने खुशी कैसे दिया? बाहर से दिया, किसी को गिफ्ट दे के, किसी का सेवा करके, किसी को खुशामद करके, ये सब करके खुश किया। और वो खुशी के पीछे हमारा स्वार्थ है। और स्वार्थ क्या है? कि रिटर्न में मुझे मिले। पर आप जब अपने अंदर के आवाज़ के हिसाब से कहते हैं तो एक बार चेक करके देखना, आप रिटर्न में कुछ चाहते नहीं हो, उसी समय ही आपको रिटर्न में मिल जाता है। आपका स्थिति बिगड़ता नहीं है, उसी स्टेट में होते हो आप। और वो स्थिति को पाने के लिए ही
हम बाहर से प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं कि मैं अंदर से शांति से रहूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मुझे कोई कंट्रोल नहीं करे। मुझे अगर बाहर कहीं घूमने जाना है तो मुझे ना नहीं कहे, क्योंकि ना कहने से मैं अंदर से हिल जाऊंगी। तो अगर उनको कुछ दे के खुश रखूं तो वो ना नहीं कहेंगे, वो हाँ कहेंगे। तो ये सारे क्या है? विनाशी नशा है। तो ऐसे नहीं करके जब आप खुद स्वयं को मदद देते हो, अंदर के आवाज़ के हिसाब से चलते हो, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। जहाँ दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं वहाँ हम फ्री नहीं हैं, हम बंधन में बंधे हुए हैं, उनके हाथ में हैं। वो अगर मेरे हिसाब से काम करें तो फिर मैं खुश, वो अगर मेरे हिसाब से काम नहीं करे तो मैं दुखी। तो मैं कहाँ इंडिपेंडेंट हूँ? तो ये सारी बातें आ जाता है। तो फिर अगर जहाँ मेरा कैपेसिटी नहीं है उसके बाहर कुछ करने जाती हूँ तो बोल भी अयथार्थ हो जाएगा, क्योंकि अंदर से हिली हुई हूँ मैं। वो बाहर दिखा रही हूँ, अंदर एक बाहर एक, अंदर में हिल रही हूँ, अंदर में ना है और बाहर हाँ कर रही हूँ, तो बोल भी अयथार्थ है। संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो तो दोनों के बीच में रिश्ता, वो जो एनर्जी, वो एनर्जी भी इम्प्योर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, बाहर से दिखने में लगता है वो एडजस्ट कर रही है, उसके साथ बहुत प्यार से रह रही है, वो तो बहुत खुश है, कितना अच्छा संबंध है। बट अंदर में जब इनर वॉइस को दबा रहे हैं, जो अंदर में जो कैपेसिटी है उसको नहीं देख रहे हैं, अंदर चोट पर चोट पहुंचा रहे हैं, तो फिर वहाँ से क्या निकलेगा? भले कोई सेवा, किसी और के लिए सेवा कर रहे हैं, पर अंदर अंदर संकल्प चलते रहेगा, नेगेटिव संकल्प उत्पन्न होते रहेगा, और उससे क्या होगा? संबंध संपर्क में फर्क आ जाएगा, एनर्जी, दोनों के बीच का एनर्जी इम्प्योर हो जाएगा, इमोशंस जागेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न ट्रॉमास ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि हमने मर्यादा का लकीर जो बना रखा है, जो सिर्फ मुझे पता है, जो सिर्फ मेरा अंदर का आवाज़ को पता है, उसको क्रॉस कर लिया। फिर बाबा ने कहा सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। बाहरी रूप से कभी भी एक जैसा संबंध सबके साथ नहीं रख सकते हैं। वो शुभ भावना और शुभकामना का जो एनर्जी सबके साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो बाहर के रूप से है। मुख से बोलना आपके लिए मेरा शुभ भावना है, फिर दूसरा को बोला आपके लिए शुभ भावना है, क्योंकि अंदर से दे नहीं पा रहे इसलिए मुख से बोलना पड़ रहा है। शुभ भावना अंदर से आता है। वो एक सोल दूसरे सोल के प्रति अगर शुभ भावना और शुभकामना है तो वो समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो एनर्जी प्योर होगा, वो संबंध प्योर होने लग जाएगा, और फिर बाहरी रूप से एक्सेप्टेंस आ जाएगा। वो मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ गलती किया है और सामने वाले को दुख पहुंचाया है, तो फिर मेरे अंदर ये आएगा कि हाँ मैंने गलती किया, ओके फाइन, ठीक है, ड्रामा, आगे से मुझे अलर्ट रहना है। जैसे ही आप ये इतना तक बोलते हो अपने आप को, अपना मन को शांत करते हो, तो ऑटोमेटिक वो
सॉरी वाला वाइब्स सामने वाले तक पहुंच जाता है। बाहर जाके बुला के सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से जब जाके सॉरी बोलते हैं तब हम उस स्टेट में रहते हैं कि मैं इन्फीरियर और वो सुपीरियर। इन्फीरियर क्यों? क्योंकि गलती मैंने किया है, इसलिए मैं इन्फीरियर। तो खुद को छोटा बना लिया, सेल्फ क्रिटिसिज्म है वो। सेल्फ ऑनर करना है। जब खुद को रिस्पेक्ट दे पाओगे तब दूसरे को रिस्पेक्ट दे पाएंगे, नहीं तो वो बाहरी रूप से ही होगा। तो बाहरी रूप से कुछ भी नहीं करना है। अंदर से जब आप हर एक्शन अपने इनर कॉन्शियस के हिसाब से करते हैं तो हर एक आत्मा के प्रति अच्छा और एक जैसा संबंध होगा, क्योंकि आप एक ही इनर कॉन्शियस को रेफर कर रहे हैं, भिन्न भिन्न नहीं कर रहे। और बाहरी रूप से अगर इनर कॉन्शियस को टैली नहीं किया तो किसी के साथ लगेगा अरे ये तो मुझे हेल्प किया था, इसको हेल्प करना चाहिए। किसी से होगा कि इससे मेरा काम है इसलिए मुझे करना चाहिए। किसी से लगेगा अरे ये तो छोटा पद में है, इसको क्या वो करना, इससे क्या मिलेगा, मुझे ज़रूरत नहीं, ना कर दो। तो भिन्नता आ जाता है, एक जैसा संबंध नहीं हो सकता है, और सबके साथ अच्छा भी नहीं होता है बाहर से। पर अंदर से जब होता है, अंदर से जब इनर वॉइस से जब टैली करते हैं तो हर पल सबके साथ अच्छा होगा। और वही है आत्मा भाई का रिश्ता। अब वो अंदर से ही आएगा, बाहर से आत्मा भाई नहीं है। आत्मा भाई का संबंध है ही नहीं बाहर से। तो आगे बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो जब इनर वॉइस को टैली करके हर एक्शन को उठाएंगे तो मनसा भी प्योर रहेगा। मनसा प्योर है, मन में कोई इमोशंस नहीं है, मन में किसी के प्रति कोई जजमेंट नहीं है, मन में किसी के सबके प्रति एक्सेप्टेंस है। तो वाचा में क्या आएगा? वही प्योर बातें आएगा। किसी को हील करने के बातें आएंगे, किसी को अपना मानने की बातें आएंगे। अपना मानना ये नहीं है कि गले लगाना, नहीं। अपना मानना अंदर से एक्सेप्टेंस, एक फीलिंग आ जाएगा कि परम धाम में हम एक साथ थे और ये बहुत प्योर सोल था, क्या हालत हो गया इस आत्मा का। और फिर कर्मना में भी वही होगा, प्योर कर्म, पुण्य कर्मा होगा। क्योंकि हर पल आपका इंटेंशन क्या होगा? प्योर इंटेंशन होगा। और वो प्योर इंटेंशन यही होगा कैसे उस आत्मा को लिबरेट करे। आपका एक्शन ही ऐसे होगा कि कोई आत्मा को समझ में नहीं आ रहा है कि रावण के हाथ में है, उसको समझ आ जाएगा। या किसी को ऐसा एक्शन आप उठाएंगे जो वो लिबरेट हो जाएगा और उससे ब्लेसिंग आ जाएगा आपके प्रति। तो आप लोग महसूस करिए कि कितना प्योर एनर्जी है वो जो फ्लो कर रहा है एक दूसरे के बीच में। तो वो पवित्रता खंडित नहीं होगा, वो ही तब हम पूज्य आत्मा बनेंगे। यही है पूज्य आत्मा बनने का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के प्रति विशेष ध्यान देना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानती हूँ तो कल को मुझे कुछ ज़रूरत होगा तो ना कह देगा। अगर मैं उसकी बात उसके हिसाब से नहीं चलती हूँ
तो मेरा जो अभी पोजीशन है, जो पद है, जो मुझे कुर्सी मिला हुआ है, उससे मुझे उतार देगा। तो एक बार प्रश्न करना है खुद से, क्या मेरा खुशी उन पद से है, उन कुर्सी से है, वो पावर से है, या अंदर का खुशी चाहिए हमें? वो एकांत में बैठ के अपने आप से पूछना है। बाहर के पद तो ले लिया, पर अंदर अंदर दिल खा रहा है, तो फिर क्या होगा? क्या शांति रहेगा अंदर में? और दूसरी तरफ अगर मेरा वो पद चला गया, तो मैं अपने लिए खड़े भी हो सकती हूँ। अगर मैं राइट हूँ तो मैं बोल भी सकती हूँ, और बोल के वो पद वापस ले सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने मुझे निकालने की कोशिश की है तो मैं निकल जाऊँ। अगर मेरे अंदर का आवाज़ कहते हैं कि मुझे रहना है, तो मुझे रुकना है। जैसे जहाँ पर बैठ के मैं पेशेंट्स देखती हूँ, वहाँ पर एक डॉक्टर आया था। तो वो डॉक्टर वहीं बैठना चाहता है, क्योंकि पहले वहाँ बैठा था। मैंने सीधा मना कर दिया कि नहीं, मेरी ये सीट है, मैं यहीं बैठूंगी। फिर बोला आप उसमें चले जाओ, 6 नंबर पे चले जाओ, 8 नंबर में चले जाओ। लोभ भी दिखाया, 6 नंबर में परमानेंट आपका कुर्सी हो जाएगा, ये वो। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहीं बैठना है। बस ख़त्म। मेरे अंदर भी कोई नेगेटिव संकल्प नहीं चला, और उस आत्मा को भी समझ में आ गया। वो आत्मा भी जो रावण के संस्कार में फंसे हुए थे, उससे लिबरेट हो गया, उसे छोड़ दिया उसको, उस बात को। और एक दूसरे के बीच में संबंध संपर्क में भी कोई फर्क नहीं आया, एक प्योर रिलेशन रहा। तो इस पर ध्यान देना है, हर पल अंदर से टैली करना है। और उसी के लिए बाबा ने कहा, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वारे में तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। तो वारे में यही थोड़ी ना है कि हाँ वारे में बोलते रहो। नहीं, खाली वारे में बोलने से क्या निकलता है हमारे अंदर से? खुशी आती है? नहीं आता है। वो खुशी नहीं है। वारे में माना स्वयं को प्रायोरिटी दो, स्वयं को इम्पोर्टेंस दो। हम भी कुछ है। ऐसे नहीं है कि जैसे हमारी एक आदत है कि हम बहुत जल्दी खुद को नीचे कर देते हैं। क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या मैं ये कर पाऊँगी? ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी बातें आ जाता है हमारे अंदर। सबसे पहले खुद को नीचे कर देना। तो बाबा वारे में क्यों कह रहे हैं कि उठो, देखो अपने गुण को, अपने अंदर भी कुछ है। और जब इनर कॉन्शियस को टैली करना शुरू कर देंगे, तब वो आपके मन में ही प्रत्यक्ष होगा कि एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये पावर है, ये करेज है। ये दिखने लग जाएगा। पर वो कनेक्शन ही नहीं है तो दिखेगा कैसे? तो हर बार किसी के आगे स्लेव ही बनना होगा, क्योंकि ऐसे लगता है कि वो तो बहुत कुछ पा लिया, बहुत आगे निकल गया। वही दिखेगा, दूसरा ही दिखेगा। पर मैं भी कुछ हूँ, वारे में, वो पहले देखना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है।
कि बाबा ने कहा है कि हर एक आत्मा के, ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। उस विशेषता के को देखने का आँख को खोलना है, और वो जब खुलेगा तब जाके स्वयं से प्यार करना शुरू करेंगे। और स्वयं से प्यार किया तो दूसरे से ऑटोमेटिकली प्यार ही निकलेगा, और सबके प्रति समान डिसीजन होगा। वहाँ पर कोई और टैली करने का चीज़ नहीं होगा कि उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हर पल यही इंटेंशन रहेगा कि उस आत्मा को कैसे समझ दे दूँ। अंदर में एक पेशेंस आएगा। भले कोई आत्मा समझ नहीं पा रही है, भले वो आत्मा गलत गलत कदम उठा रही है मेरे अगेंस्ट में, मुझे इंसल्ट कर रही है, ग्रुप छोड़ के चले जा रहे हैं, कितना भी कुछ होता है, पर पेशेंस रख के जब उस आत्मा को समझते हैं, हर पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं, ना कि जो हो रहा है उसको देख के एज्यूम कर लेना। क्योंकि हर एक आत्मा एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजर रहे हैं, और वो प्रोसेस द्वारा गुजरते समय बहुत कुछ इमोशंस आता है, और वो इमोशंस से प्रभावित हो जाते हैं और उसके हिसाब से कार्य कर लेते हैं। वो बात को समझना है, और जब वो समझेंगे ना तभी जाके वो एक्सेप्टेंस आएगा, और वो एक्सेप्टेंस ही उस आत्मा को ग्रो करने के लिए खाद बन जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सही रहूं, मैं अपने आप से प्यार करूं वारे में, तब जाके मैं किसी और को दे सकती हूँ। है ना? हाँ जी, बोलिए। दीदी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपने जो बोला। तो जैसे अभी तक हमको यही समझाया गया कि है ना, हाँ जी बोलना है। तो हमने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि हाँ, बाबा बोलते हैं ना कि यही तो पुरुषार्थ है, अंदर में मना हो रहा है, लेकिन अपने को चेंज करना है, तो हाँ जी बोलना है और करना है। और पर वो खुशी से तो नहीं होता है हर बारी। राइट। पर हमने इसी को पुरुषार्थ समझा, मतलब मैं अपना बता रही हूँ। नहीं, आपने नहीं, सिर्फ मैंने भी ऐसे किया। तो वो ऐसा टीचिंग ही कुछ ऐसा समझ में आ रहा था कि चाहे वो कोई भी समझा रहे थे तो ऐसा ही समझ में आ रहा था कि हाँ जी करना है, भले अंदर ना हो। करेक्ट। तो पर ये बात जो नहीं है। बोल रहे हैं, हाँ जी, बात ये है कि जहाँ पर आप हाँ जी कह सकते हैं वहाँ हाँ जी करना है। हाँ, है ना? जो अंदर से आपको आ रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो हाँ जी करना है। सपोज़ आप मधुबन में आए हैं और सुबह 4 बजे पहुँचे हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे रेलवे स्टेशन से रिसीव कर लो, है ना? तो मैं अपने आप से पूछूंगी कि मैं अमृत वेला वहाँ रिसीव करने जाऊंगी। अगर मेरे अंदर से ना है तो मैं ना करूंगी। तो अगर मैं ना किया तो क्या किया, मैंने अपना एनर्जी को बचाया। पर दीदी आप ना कैसे करेंगे वो थोड़ा बताइए ना प्लीज। मैं कहूँगी कि अमृत वेला नहीं आ सकती, सॉरी। अच्छा, है ना? आप कोई और, आप वहाँ से शांतिवन से गाड़ी मंगा लीजिएगा। है ना? तो क्लियर है, आपके साथ मेरा रिलेशन क्लीन है। जहाँ मैं नहीं कर सकती हूँ मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं एक बाउंड्री के अंदर हूँ, मैं संपूर्ण नहीं बनी हूँ अभी। राइट? मेरा कैपेसिटी उतना तक ही है कि मैं अमृत वेला सेवा में कन्वर्ट नहीं कर सकती, या
सेवा करते करते मैं बाबा से कनेक्ट रहने का ताकत मेरे में अभी है नहीं, तो वहाँ तक ही मैं करूँगी ना। और ये चीज आपने जो बोली अच्छी लगी कि बाहर से जो बोल रहे हैं हम, मतलब बाहर वाले को जो बोल रहे हैं शरीर को, उसको मना कर रहे हैं तो हम बुरे नहीं बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी, जैसे आपने अभी बोला कि लिमिटेशन है एक, शरीर की भी एक, थकी हुई हूँ मैं खुद, तो कैसे तुम्हें। और आप आत्मा का ताकत जैसे ऐसे बचाते जाएंगे, ये आत्मा का ताकत बचाया आपने, राइट। क्योंकि नेगेटिव संकल्प जब चलते हैं, जब आप अपने मन के अगेंस्ट में चलते हो, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तब आपका एनर्जी ड्रेन होता है और आप गिरते जाते हो, आपका प्रोग्रेस नहीं होता है उसमें। पर जब आप अपना बाउंड्री के अंदर कार्य करते हो, बाउंड्री जितना मेरा कैपेसिटी है उतना आप करते हो, तो आप अपना ताकत को बचाते हो। एक तरफ आप बाबा से जुड़कर योग से आप एनर्जी जमा करते हो, दूसरा सारा दिन में ऐसी बातें जब आते हैं तो आप इनर कॉन्शियस के साथ टैली करके आप अपना एनर्जी फिर से बचाते हो, तो आप धीरे धीरे पावरफुल बनते हो। तब आपके अंदर वो कैपेसिटी आता है फ्लेक्सिबल होने का। तब आप खुशी खुशी अमृत वेला भी किसी को रिसीव करने के लिए चले जाओगे। आपका और मेरा एनर्जी, जो बीच का एनर्जी है, रिलेशन का एनर्जी है, वो भी सही रहेगा और सेवा भी होगा। तो वो जहाँ पर फ्लेक्सिबल हो सकते हैं वहाँ पर फ्लेक्सिबल भी होना है। पर ऐसे नहीं है कि फ्लेक्सिबल होने के लिए मैं स्वयं को हर्ट कर दूँ, नहीं। क्योंकि स्वयं को हर्ट किया तो नेगेटिव संकल्प उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए अपने को पहले सेफ रखना है, अपना जो शक्ति है, ताकत है, उसको बचाते जाना है। और जब आप पावरफुल बनोगे तब धीरे धीरे आपकी वो स्थिति आएगा हर किसी को हाजी कहने का। तब नाजी करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि जब आप हाजी कहेंगे तो आपका एक हाजी अगर सामने वाला गलत भी है तो उस आत्मा को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना पावर होगा आपके अंदर। आप उस आत्मा को भी गलत कार्य करने नहीं देंगे और खुद भी नहीं करेंगे। जैसे मैंने आज सुना है एक बात दादी प्रकाशमणि के बारे में। तो दादी प्रकाशमणि जब यंग थी तो कहीं पर सेवा में गए थे, तो सेवा में जहाँ गए थे वहाँ एक भाई का दृष्टि अलग था। तो भाई का दृष्टि अलग होने के कारण तो दादी क्या किया, अवॉइड करने लग गए थे। तो बार बार वहाँ पर उस सेवा स्थान पर जाने से मना करते थे, मतलब वापस आ जाते थे। पर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने उनको बार बार वहीं भेजा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को दादी को सिखाना था कि खुद के लिए खड़े हो जाओ। खुद के लिए खड़े होना सिखा रहे थे बाबा, और उसके लिए फेस करना पड़ेगा, ना कि घबरा कर आ जाना है। क्योंकि जब तक फेस नहीं करेंगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप अंदर से सच्चा नहीं रह पाओगे। तो अंदर सच्चा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तब वो सच्चाई ही बाबा को पसंद है। तब बाबा हर बात का ध्यान रखते हैं। तब आपके अंदर हर पल बाबा का प्यार जगा रहेगा। एक इतना सुंदर संबंध जुड़ा रहेगा बाबा के साथ कि बाबा के अलावा कोई याद ही नहीं आएगा। हाँ जी। क्या इसी को बाबा बोलते हैं कि तुम जैसे हो मेरे हो? हाँ,
बाबा तो सबको इक्वल देखते हैं ना। बाबा ये नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं। बाबा आत्मा और इमोशंस को अलग करके देखते हैं, वैसे ही हमें देखना है। अगर बुद्धि में रहता है हम वर्थ नॉट ए पेनी वर्थ पाउंड बन रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी लागू है और दूसरे के लिए भी लागू है। वो बन रहे हैं, तो जो बन रहे हैं तो वर्थ नॉट ए पेनी वाला संस्कार तो आएगा ना, एक्सेप्टेंस होगा। तो बाबा को तो पूरा साइकिल मालूम है, कैसे कैसे हम गिरे हैं, कैसे कैसे हमने बहुत कुछ फेस किया है और कैसे ये सारे संस्कार को हमने अडॉप्ट किया है। इसलिए बाबा एक्सेप्ट करते हैं हमें। इसलिए सबसे पहले अंदर में जगाना है, वार में मैं इम्पोर्टेंट हूँ। नहीं, वो बड़े, मैं छोटी, इसलिए मैं बड़े से सारा कुछ पूछ पूछ के करूँगी। उनके पूछे बगैर मैं एक कदम भी इधर से उधर नहीं जाऊँगी। नहीं, अपना बुद्धि भी लगाना है, मुझे क्या करना है। अपने लिए दीदी स्टैंड लेंगे तो ऑपोजिशन भी हो सकता है, तो वो Yes. फेस करना भी। हाँ, उसके लिए भी ताकत होना चाहिए, करेज होना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क है, तो उसके लिए बोल्ड भी होना पड़ेगा। पर वो जरूरी भी है। ज़रूरी भी रिस्क है। लेना। हाँ, तभी ना सेल्फ कनेक्शन होगा, तभी आप बाप के प्यारे बनेंगे और परिवार के प्यारे भी बनेंगे। क्योंकि एक बार स्टैंड ले लिया तो सामने वाला आत्मा समझ जाता है कि किस टाइप के आत्मा है। सेकेंड टाइम और डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे आपको। पर एक बार झुक गया तो बार बार वार होगा माया का। एक्चुअली हम माया के आगे झुकते हैं, किसी आत्मा के आगे नहीं। है ना। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।